हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित जैन और आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट और ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो प्रीवियसली हमने वर्ड प्रोसेसर में इंसर्ट करने के बारे में डिस्कस किया था। उनको किस तरह से फॉर्मेटिंग फीचर्स पर अप्लाई किया जाता है। फॉर्मेटिंग फीचर लाइक उनको मॉडिफाई करना, डिलीट करना, क्रॉप करना, उनको रिसाइज करना एटसेट्रा। तो आज हम डिस्कस करते हैं हाउ टू मॉडिफाइंग, क्रॉप, रिसाइज ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज इन ए वर्ड प्रोसेसर। सबसे पहले देखते हैं कि मॉडिफाइंग इमेज का मीनिंग क्या है। मॉडिफाइंग से मीनिंग है हमारा इमेज की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर, ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन, साइज को कम या ज़्यादा करना एटसेट्रा। सेकंड है रिसाइज और डिलीट। रिसाइज का मीनिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इमेज के साइज को कम या ज़्यादा यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज करना। और डिलीट का मीनिंग है इमेज को हमारे डॉक्यूमेंट से डिलीट करना। नेक्स्ट वन इज क्रॉपिंग। क्रॉपिंग का मीनिंग है इमेज के अनवांटेड एरिया, मीनिंग जो एरिया हमें डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए, फ्रॉम इट्स बाउंड्री। बाउंड्री का मीनिंग जो चारों तरफ का बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर से अगर हमें इमेज के किसी एरिया को डिलीट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फीचर क्रॉपिंग। क्रॉपिंग में हम कंटिन्यूस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, रैंडमली इमेज के किसी पार्ट को डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट वन है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मीनिंग है मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ताकि कि वो सभी मिलके एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करें। Grouping allow you to combine multiple objects to behave like one object. Grouping of multiple drawing objects is useful if you want to apply one action on all of them simultaneously. Meaning कि जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बना करके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस पर जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक उनके साइज को इंक्रीज करना है, उनकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा करना है, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना है, या उसको मूव कराना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, वो एक साथ हम ये सभी फीचर्स उन पर एक साथ अप्लाई करेंगे और सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो सभी पर एक साथ एप्लीकेबल हो जाएगी। इसी तरह ग्रुपिंग का अपोजिट होता है अनग्रुपिंग। अनग्रुपिंग का मीनिंग है जिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके हमने सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है उसका अपोजिट करना, यानी कि उस सिंगल ऑब्जेक्ट को वापस ब्रेक करना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में। सपोज हमने तीन ऑब्जेक्ट्स को मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनाया था, अनग्रुपिंग में उस एक ऑब्जेक्ट से वापस तीन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है पोजिशनिंग द इमेज इन टेक्स्ट और टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मीनिंग है कई बार हमें, आपने देखा भी होगा बहुत सारी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में इमेज को टेक्स्ट के साथ सेट किया जाता है, यानी कि इमेज के अराउंड चारों तरफ या लेफ्ट साइड या राइट साइड या बॉटम में या अप साइड टेक्स्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम इमेज को इंसर्ट करते हैं तो इमेज अलग से इंसर्ट होती है, टेक्स्ट उसके या तो अबव साइड मिलेगा या बिलो साइड मिलेगा। लेकिन हम उसके अराउंड अगर इमेज के टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फीचर यूज करना पड़ता है जिसका नाम है रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग। इसके थ्रू हम इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर। दीज आर द सम फीचर्स that we use on image. Let's discuss how to use these features in Microsoft Word. Microsoft Word में हम इन फीचर्स को किस तरह से यूज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर रखी है। सबसे पहले आपको जिस इमेज पर भी फीचर्स को अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये देखिए अबव साइड में अभी देखिए कोई भी फीचर अप्लाई नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे हम इसको अप्लाई सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर एक नया टैब इंसर्ट होता है, पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए वेरियस टाइप्स की प्रॉपर्टीज हमें दिखाई दे रही है, ब्राइटनेस,
ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना हो, ये देखिए जैसे जैसे हम करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो रहा है। क्लियर। सेकंड वन इज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को कम या ज़्यादा करना हो, ये देखिए जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये फीचर्स अप्लाई होता चला जाएगा। थर्ड वन इज कलरिंग, कलर को चेंज करना हो, इस तरह से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए और फीचर्स हैं टेक्स्ट रैपिंग का जो हमने पढ़ा था, ये रहा इनलाइन, स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर करेंगे देखिए किस तरह से टेक्स्ट इमेज के अराउंड सेट हो गया है। इस तरह से बहुत सारे फीचर्स हैं, टाइट इमेज के साथ बिल्कुल टाइटनेस, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के बिहाइंड में इमेज सेट हो जाए इस तरह से, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट में इमेज आ जाए इस तरह से, टॉप एंड बॉटम, इमेज के या तो टॉप में टेक्स्ट हो या बॉटम में हो, लेफ्ट या राइट साइड में टेक्स्ट ना हो। दीज आर द सम फीचर्स नोन एज टेक्स्ट रैपिंग, जो इमेज के अराउंड टेक्स्ट को रैप करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रॉपिंग, ये देखिए क्रॉपिंग फीचर, जैसे हमने इस पर क्लिक किया इमेज के चारों तरफ कुछ लाइंस आ गई, हमें जिस पोर्शन को भी क्रॉप करना है यहां से सिलेक्ट करेंगे और उतने पोर्शन को क्रॉप कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम क्रॉपिंग फीचर के थ्रू अनवांटेड जो हमारी इमेज का एरिया है उसको हम कट कर सकते हैं। क्लियर, एनी डाउट? ये देखिए इसके अलावा साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, जैसे हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे यहां से देखिए इस तरह से हम साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए इसके अलावा साइजों में विड्थ और हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करके भी हम इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। ये है रोटेशन, इमेज को रोटेट करने के लिए इस तरह से। क्लियर। अलाइनमेंट, इमेज की अलाइनमेंट सेट करने के लिए हमें इमेज पेज के लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए या बॉटम में चाहिए। क्लियर। ये थे कुछ फीचर्स जो हम एक इमेज पर अप्लाई करते हैं इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हमने देखिए दो यहाँ पर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट किया हुआ है। जैसे हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। इनमें कुछ डिफरेंस के साथ हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती हैं, लाइक शेप फिल, शेप के अंदर कोई कलर फिल करना हो इस तरह से, ये देखिए हमने इमेज को सिलेक्ट किया, शेप फिल, शेप के अंदर कोई कलर फिल करना हो इस तरह से। सेकंड वन है आउटलाइन, अगर आउटलाइन कलर चेंज करना हो, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, उसको चेंज करना हो इस तरह से। शेडो, डिफरेंट टाइप की शेड्स देनी हो, ये देखिए। क्लियर। 3D, अगर हमें शेप को 3D की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो इस तरह से। क्लियर। पोजीशन, टेक्स्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन हमें कहाँ चाहिए, यानी कि टेक्स्ट रैपिंग यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक फीचर है यहाँ पर ग्रुपिंग, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ग्रुपिंग का मीनिंग है मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना एक सिंगल ऑब्जेक्ट में। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इन दोनों को अभी मूव कराता हूँ तो अलग अलग मूव होते हैं, साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो अलग अलग होगा, ये देखिए। लेकिन जब हम इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अरेंज ग्रुप में ग्रुप पर आएंगे और क्लिक किया ग्रुप पर, इन दोनों ऑब्जेक्ट से एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इनको मूव करूँगा ये एक साथ मूव होंगे, इनका साइज भी एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा,
या और जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अप्लाई करूंगा इन पर एक साथ अप्लाई होगी। क्लियर? ये था ग्रुपिंग फीचर। इसके अलावा है इमेज को डिलीट करना। डिलीट करने का सिंपल मेथड, सिलेक्ट कीजिए एंड कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कीजिए, हमारी इमेज डिलीट हो जाएगी इस तरह से। अब एक फीचर है अनग्रुपिंग। अनग्रुपिंग उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की होगी जिनको हमने पहले ग्रुप किया हो। जैसे हमने इन दो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया था, सिलेक्ट किया, वहीं फॉर्मेट में गए, अरेंज में अनग्रुप। जैसे हमने अनग्रुप पर किया, दोनों ऑब्जेक्ट्स फिर से एक दूसरे से डिफरेंस हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब हम इनको सेपरेटली प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते थे। सो ये फीचर्स थे जो हमने यूज किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब हम यूज करते हैं इन्हीं फीचर्स को ओपन ऑफिस राइटर में। सबसे पहले हम एक इमेज को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में गए, पिक्चर फ्रॉम फाइल, ये देखिए इमेज इंसर्ट हो गई। इमेज के चारों तरफ ये डॉट्स हैं, इनसे हम इमेज के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। ये देखिए। इसके अलावा इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें दिखाई देगा पिक्चर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। रैप, टेक्स्ट रैपिंग का जो हमने फीचर किया था, ये रैपिंग, अलाइनमेंट, अरेंज, फ्रंट या बैक में डालनी हो इमेज को, फ्लिप करना हो हॉरिजेंटली या वर्टिकली लाइक दिस, ये देखिए। ग्रुप और अनग्रुप के लिए। और ये देखिए पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जैसे हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं हमारे पास पिक्चर से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। कलर चेंज करना हो, टाइप, साइज, विड्थ और हाइट, पोजीशन, हॉरिजेंटली हमें क्या अलाइनमेंट चाहिए और वर्टिकली क्या अलाइनमेंट चाहिए, रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग का कौन सा फीचर यूज करना है, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि हमें पैरेलल चाहिए या इमेज के बाद में टेक्स्ट चाहिए या इमेज से पहले टेक्स्ट चाहिए या थ्रू आउट चाहिए या ऑप्टिमल चाहिए। इसके अलावा स्पेसिंग कितनी हो चारों तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप में या बॉटम में। नेक्स्ट है पिक्चर। पिक्चर को फ्लिप करना हो वर्टिकली और ओरिजेंटली। क्रॉप, यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन है कि आप इमेज को कितना क्रॉप करना चाहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको प्रीव्यू शो होगा कि आपने कितनी इमेज को क्रॉप किया है। ये देखिए इस तरह से प्रीव्यू शो होगा, और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपकी इमेज उतनी ही क्रॉप हो जाएगी इस तरह से। फॉर्मेट में गए, पिक्चर, पिक्चर को बॉर्डर देना हो चारों तरफ से तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। सिलेक्ट किया, पहले सिलेक्ट किया कि हमें बॉर्डर किस तरह से, ये फोर साइड बॉर्डर, क्लियर, बॉर्डर का विड्थ कितनी चाहिए हमें, एंड देन ओके। इस तरह से इमेज के चारों तरफ बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। These are the some properties that we apply to the image in OpenOffice Writer. इसके अलावा इन्हीं फीचर्स को हम इमेज पर राइट क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेम वही ऑप्शंस आ गए, पिक्चर पर क्लिक किया, वही पिक्चर डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया। क्लियर? ये थे हाउ टू अप्लाई वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर टू एन इमेज। अब इमेज के अलावा हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को। हमने यहाँ पर दो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट किया, सिलेक्ट किया,
राइट क्लिक करेंगे, हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज यहाँ भी अप्लाई होगी जो हमें एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अरेंज करना है, अलाइनमेंट, रैपिंग, ग्रुपिंग करना, कट, कॉपी, पेस्ट करना, पोजीशन एंड साइज। हमें उसकी पोजीशन या साइज को सेट करना हो, रोटेट करना हो इमेज को, कि हमें इमेज को कहाँ पर रोटेट करना, देखिए यहाँ पर, देन ओके। इस तरह से हम इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा था ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करनी है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में ग्रुप, देन क्लिक टू ग्रुप। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बिहेव करेंगे लाइक ए सिंगल ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अनग्रुप करना है, वही सिलेक्ट किया, फॉर्मेट मेन्यू में गए, ग्रुप में अनग्रुप की कमांड मिलेगी, उस पर क्लिक किया, या फिर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको ग्रुप और उसके अंदर मिलेगा अनग्रुप, उस पर क्लिक कीजिए। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बिहेव करेंगे लाइक ए सिंगल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। These are the some features that we apply to an object inserted in a OpenOffice writer. Here are some assignment questions for you. आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको इन नोट्स और इस वीडियो क्लिप के हेल्प से सॉल्व करना है। थैंक यू।